हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 90 नंबर आपका पासिंग मार्क होता है। और सीटेट एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप लोग देखेंगे तो लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीटेट एग्जाम में बहुत कम दिन बचा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर आप प्राइमरी के चाहते हैं तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से लेकर के जुलाई 2024 तक आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सब के सब पेपर इसमें आपको मिलने वाले हैं। पूरे 14 साल का पेपर होने वाला है, आंसर की के साथ आपको मिलेगा। और इसी के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाला है। और एक ही में आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जैसे सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत है, मैथ साइंस ईवीएस है, सब के सब सब्जेक्ट आपको एक ही में मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी। लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही 20 रुपये का आप पेमेंट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 20 रुपये की आप पेमेंट कर देंगे, आपको प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, बच्चों में भाषा के विकास के लिए कौन सा घटक आवश्यक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा के विकास के लिए यहाँ पे बच्चों में सामाजिक संपर्क होना चाहिए। सामाजिक संपर्क होना चाहिए तो भाषा का विकास हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है। अगला भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का कौन सा चरण है जो 7 से 11 वर्ष की आयु में होता है। तो यह देखिए होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक चरण। मूर्त संक्रियात्मक चरण आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, प्रश्न आपका दिया गया है और अगला प्रश्न आपकी सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दिया गया है, जो वाइगोस्की के अनुसार जो निकटतम विकास क्षेत्र है, इसका क्या महत्व किसमें है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया में। सामाजिक अंतःक्रिया दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, प्रश्न है कि बच्चों के सीखने के लिए उनके पूर्व अनुभव का महत्व किसने बताया। तो यहाँ पर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डुई ने बताया था। और जॉन डुई दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, पियाजे के सिद्धांत में जो सामंजस्य, सामंजस्य का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो नई जानकारी को समायोजित किया जाता है वह सामंजस्य है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न आपका दिया गया है, अधिगम सिद्धांत में प्रबलक का उपयोग किस लिए किया जाता है। प्रबलक दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सीखने को बढ़ावा देने के लिए। सीखने को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत है। यह कहता है कि बच्चे सक्रिय रूप से अपने वातावरण का निर्माण करते हैं। तो यह देखिए होगा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ए में दिया गया है। ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न आपका है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होता है कोहलबर्ग का सिद्धांत। और यहाँ पर प्रश्न है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में पहला स्तर कौन सा है। पहला स्तर आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा पूर्व पारंपरिक स्तर हो जाएगा। सी में दिया गया है। सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, प्रश्न आपका दिया गया है और आपको यहाँ पे सही आंसर करने हैं। जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे कि बाल अधिगम की निरंतरता और समग्रता को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए।
तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों की सीखने की गति का ध्यान रखना। बच्चों की सीखने की गति का ध्यान रखना, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, मल्टी ग्रेड टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें विभिन्न आयु समूहों के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, विभिन्न आयु समूहों के बच्चों को एक साथ पढ़ाना, तो सी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि स्कीमा का संबंध किससे, यह भी प्रश्न पूछा गया था सीटेट में। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्कीमा आपका बच्चों के मानसिक ढांचे से संबंधित है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस आयु वर्ग को पूर्व बचपन अवस्था माना जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है वह देखिए आपका हो जाएगा 2 से 6 वर्ष की आयु को, 2 से 6 वर्ष की आयु को, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि भाषा का विकास सामाजिक संपर्क पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, यह देखेंगे वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है इसमें दिया गया है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अधिगम अनुभव कब होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अधिगम, अधिगम का मतलब होता है आपका लर्निंग। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा कि जब बच्चे खेल खेल में कोई चीज़ सीखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा, जब बच्चे खेल खेल में सीखते हैं यह आपका सर्वश्रेष्ठ अधिगम अनुभव होता है। बाल केंद्रित शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, और यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करना। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा में निर्देशनात्मक अनुशासन का मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों को निर्देशों के आधार पर कार्य करना सिखाना। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सीखने के लिए अनुकूलन का महत्व किस सिद्धांत ने दिया। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, और यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा पियाजे हो जाएगा, बी में बी आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे यहाँ पे जो सीखने के लिए जो अनुकूलन का महत्व है यह पियाजे के सिद्धांत में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा में समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अधिगम की प्रक्रिया में जो प्रतिक्रिया है, जो फीडबैक का क्या यहाँ पे महत्व है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, यह छात्रों को सुधारने में मदद करता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सामाजिक विकास का जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है वह कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था होता है, बी में है, बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है, और यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा सिद्धांत अधिगम में अनुसरण की भूमिका को प्राथमिकता देता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, यहाँ पे होगा पांडुरंग का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, बी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है, अधिगम को प्रेरित करने के लिए आंतरिक प्रेरणा का महत्व किसने बताया। तो यह देखेंगे मैस्लो ने दिया है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि संज्ञानात्मक अधिगम किससे संबंधित है। संज्ञानात्मक अधिगम का जो संबंध है वह देखिए आपका है मानसिक प्रक्रियाओं से है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बालकों में जो अहम का भाव है किस अवस्था में देखा जाता है। तो यह देखिए आपका होता है पूर्व संक्रियात्मक चरण में। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसने अधिगम को सामाजिक प्रक्रिया कहा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा वह देखिए हो जाएगा वाइगोत्स्की ने कहा है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बालकों के सीखने की शैली को समझने के लिए कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा शिक्षक का अवलोकन हो जाएगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संवेदनशील अवधि किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा यहाँ से भाषा सीखने की क्षमता हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। शिक्षा में अनुकरण का महत्व किसने बताया। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बांडुरा ने, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बालकों की सक्रिय भागीदारी किस प्रकार के अधिगम में होती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा खोज आधारित अधिगम में, बी वाला राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि छात्र के मानसिक स्वास्थ्य में बाधक कारक कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है, देखिए दिया गया छात्र के मानसिक स्वास्थ्य में जो बाधक कारक है, तो इसमें अगर शारीरिक दोस्त है, शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है, तो ये सब आपके बाधक के रूप में कार्य करेंगे। तो यहाँ पे ए सभी वाला होगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, क्या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के इसको अच्छी तरीके से पढ़ जरूर लीजिए। या सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है, बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी का मिल जाएगा। 2011 से लेकर के 2024 तक आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सबके सब मिलेंगे। पूरी 14 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ सारे सब्जेक्ट एक ही में मिलेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, ईवीएस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट कर दीजिए। जैसे पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस, मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करने हैं। मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, 20 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे पेमेंट करेंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो मिलता है फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।